हर हर महादेव। जय शिव शंकर। क्या आप जानते हैं कि कैसे कांतिशाली तथा कलाधर का उद्धार और राजा वज्रांगद के द्वारा अरुणाचलेश्वर की अनजाने में ही आराधना और भगवान शिव की उनके ऊपर विशेष कृपा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और बैठ जाइए जल का लोटा लेकर कथा सुनने के लिए। देखिए, जब भी आप कथा सुने जल साथ में रखें और हाथ में जल लेकर अपने परिवार, अपना नाम तथा अपने गोत्र का नाम लेते हुए मन में संकल्प करें कि मैं इतनी देर तक कथा सुनूंगा और एक एक शब्द से भगवान का पूजन करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। मार्कंडे जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा वज्रांगद ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का व्यतिक्रम किया और फिर उन्हीं की भक्ति से वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए। कांतिशाली और कलाधर ये दोनों विद्याधर भगवान अरुणाचलेश्वर की कृपा से किस प्रकार दुर्वासा जी के शाप बंधन से मुक्त हुए। इन दोनों को दुर्वासा जी का शाप था और अनायासी भगवान शंकर की इनको कैसे कृपा प्राप्त हुई। तब नंदिकेश्वर बोले, मुने, पांड्य देश में वज्रांगद नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए। वे बड़े धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नीवर्ती और पुण्यात्मा थे। राजा वज्रांगद शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीतकर समूची यानी सारी पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन घोड़े पर सवार हो वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल के दुर्गम वन में चले गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा। यानी आप सभी जानते हैं कि मृग में एक अनोखी सुगंध आती है। उस मृग को देखा, उसके शरीर से सब और बहुत सी सुगंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहल उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। वो हैरानी में था कि यह जो सुगंध आ रही है कहाँ से आ रही। उसको सूंघते सूंघते वह उसके पीछे चल पड़ा। मृग वायु और मन के समान वेग से भागा। जैसे मन दौड़ता है, जैसे हवा दौड़ती है, इस प्रकार मृग भागने लगा। अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वही अरुणाचलेश्वर जहाँ की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। बहुत देर तक दौड़ते रहे, इस कारण वो थक चुके थे और थकने के कारण वो घोड़े से नीचे गिर पड़े। बोली शंकर भगवान की जय। उस समय मध्यकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। यानी दोपहर का समय था, सूर्य बिल्कुल बीच में यानी शीश पर आया हुआ था। वे ग्रह से गृहित हुए की भांति मानो कोई ग्रह उनका पीछे पड़ा हो। इस प्रकार क्षण भर के लिए वे अपने आप ही सुध बुध खो बैठे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा कि मेरी शक्ति और धैर्य का यह अकारण हास कहाँ से हो गया, कि यह मेरे अंदर जो शक्ति थी ये कहाँ चली गई। वह हृष्ट पुष्ट मृग मुझे इस प्रकार पर्वत पर छोड़कर कहाँ चला गया। राजा जब इस प्रकार की चिंता में व्याकुल और अज्ञान से दुखी हो रहे थे, इसी समय आकाश में सहसा विद्युत पुंज सा व्याप्त हो दिखाई दिया। आकाश में मानो बिजली चमकने लगी। उनके देखते देखते घोड़े और मृग ने त्रियक पशु योनि का शरीर धारण कर त्रियक शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया। जो वो मृग था उसने अपना शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी देवता बन गए। उनके मस्तक और पर किरीट, कानों में कुंडल और कंठ में हार तथा बाहों में बाजूबंद शोभा पा रहे थे। दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण कर शोभा पा रहे थे। वो तो देवता थे और मृग का रूप धारण था। यह सब देखकर राजा का चित्त आश्चर्य में से चकित हो रहा था। तब वे दोनों विद्याधर बोले, राजन, विषाद की आवश्यकता नहीं, यानी दुख करने की कोई जरूरत नहीं है आपको।
आपको मालूम होना चाहिए कि हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं कि जो ये महादेव अरुणाचलेश्वर, इसकी कृपा से हमें यह दिव्य शरीर मिला है। उनकी इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनय पूर्वक बोले कि आप दोनों कौन हैं? यह मेरा पराभव किस कारण से हुआ? जो मेरे अंदर ये शक्ति की कमी हुई है, ये कैसे हुआ? आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए, क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुष की रक्षा करना महापुरुषों का ही महान गुण है। कथा में शिक्षा दे रही है कि संकट में पड़े प्राणी की हमें सहायता करनी चाहिए। राजा के ऐसा प्रश्न करने पर कलाधर ने कांतिशाली की आज्ञा से इस प्रकार कहा, राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हम में बसंत और कामदेव की भांति परस्पर बड़ी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी की पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में, जहां मन से भी कभी पहुंचना कठिन है, हम दोनों जा पहुंचे। महामुनि की परम पवित्र पुष्प वाटिका थी, जो एक कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिव आराधन के काम में आती थी, यानी उस वाटिका में भगवान शिव का आराधन किया, पूजा पाठ की जाती थी। हमने देखा खिले हुए फूलों से वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। हम लोग तत्व चिंतन में तत्पर हो फूल तोड़ने की उत्कंठा से उस फुलवाड़ी में जा घुसे। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा मित्र यह कांतिशाली गर्व से फूल उठा और बार बार वहां की भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचरने लगा। मैं वहां पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासनावश विकसित पुष्पों पर हाथ फेर रख दिया करता था। मेरे इस अपराध के कारण बिल्व वृक्ष के नीचे व्याघ्र चरम के आसन पर बैठे हुए तपोराशि दुर्वासा मुनि आग की भांति जल उठे। अपनी दृष्टि से मानो हमें वह जला डालेंगे। इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गए। आकर हमें फटकारते हुए बोले, ओ पापी, तुम लोगों ने सज्जनों उचित सदाचार का उल्लंघन किया। कथा हमें शिक्षा देती है कि हमें अनायास ही प्रकृति को छेड़ना या तोड़ना, उसके फूलों को, डालियों को नहीं तोड़ना चाहिए। और अत्यंत अहंकार में भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में विचर रहे हो। मेरा यह उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों के प्रहार से दूषित करने वाला यह पापी संसार में घोड़ा हो जाए, दूसरे की सवारी ढोने का कारण कष्ट उठाता रहे। और दूसरा जो यह अत्यंत उग्र स्वभाव वाला है, फूलों की सुगंध के प्रति लोभ रखकर आया है, इसलिए कस्तूरी मृग होकर पर्वत की कंदरा में गिरे। इस प्रकार भयानक रोष से वज्र के समान दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त होने पर उसी क्षण हम दोनों का गर्व गल गया और हम मुनि की शरण में जा पड़े। उनके चरण बिंदों को अपने हाथों से पकड़कर हमने प्रार्थना की, हे भगवान, आपका यह शाप अमोघ है, यानी खाली नहीं जा सकता। अतः यह बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। राजन, तब हम दोनों को अत्यंत दीन एवं दुखी देखकर मुनि के हृदय में दया का संचार हो आया। वे करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर बोले, अरे तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धि का आश्रय ले ऐसा बर्ताव कभी मत करना। बोलिए शंकर भगवान की जय। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस पाप का निवारण होगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र, यम आदि दिग्पालों ने सैकड़ों वर्षों तक इनकी उपासना की थी। इसी समय नंदन वन के देवता इंद्र ने देवादिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट किया। वह मन को लुभा लेने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय जी दोनों भाई अपने बालक स्वभाव के कारण कौतूहलवश उसकी ओर आकृष्ट हो गए, यानी दोनों देखने लगे और अपने पिता भगवान शंकर से वह फल मांगने लगे। तब मेरे महादेव शंकर ने वह फल अपनी मुट्ठी में छिपा लिया
और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों कुमारों से इस प्रकार कहा, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत से घिरी हुई समूची यानी सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हो, उसे यह फल दूंगा। पार्वती वल्लभ शिव ने जब मुस्कुराते हुए मुखचंद्र से ऐसी बात कही, तब कार्तिकेय जी ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी। परंतु गणेश जी अरुणाचल रूपी पिता महादेव जी की परिक्रमा करने के तत्काल ही उनके सामने खड़े हो गए। उनकी यह चतुराई देखकर भगवान शिव ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर उन्हीं को वह फल दे दिया। भगवान और वरदान दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओगे। यानी भगवान गणेश को यह वरदान दिया कि जो भी गणेश जी की वंदना करेगा, ऐसा कोई भी फल नहीं जो वो मनुष्य को ना दे सके। एक दांत वाले गणेश जी को ऐसा वर देकर भगवान शंकर ने वहां आए हुए समस्त देवताओं और असुरों से कहा, यह अरुणाचल मेरा स्थावर विग्रह है, यानी एक जगह जमा हुआ मेरा स्वरूप है। जो इसकी परिक्रमा करता है वह समस्त ऐश्वर्यों का भागी होता है, यानी सब कुछ उसे प्राप्त होता है। जो पुरुष इस पर्वत को अपने दाहिने रखकर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, वह चक्रवर्ती राजा होकर अंत में सर्वोत्कृष्ट सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। महादेव जी की इस आज्ञा से देवताओं ने अरुणाचल की परिक्रमा करके अपना अपना मनोरथ सिद्ध कर लिया। बोले शंकर भगवान की जय। अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचल की प्रदक्षिणा कर लोगे, तब उससे तुम्हारे शाप का अंत हो जाएगा। पशु योनि में रहने पर भी पांड्या नरेश बजरंग के संबंध से तुम दोनों के द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी। कथा हमें यह शिक्षा दे रही है, कथा का इशारा है कि वो जो विद्याधर थे वो अपनी बात बता रहे हैं राजा वज्रांगद को कि कैसे हम दोनों को श्राप मिला और कैसे तुम्हारे कारण हमारी मुक्ति हुई है। और अनायास ही अरुण, क्योंकि वो तो मिर्ग के पीछे दौड़ा था, जो वो मिर्ग था वो और वो घोड़ा, वो ही दोनों अरुणाचल की परिक्रमा, वो दोनों विद्याधर थे। कलाधर ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तदंतर मेरा मित्र कांतिशाली काम्बोज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में आया। मैं भी कस्तूरी मृग होकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध के मद से उन्मत्त हो इस अरुणाचल पर विचरने लगा, घूमने लगा। तदा धर्मात्मन, आपने मृगया के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों से अरुणाचल नाथ की परिक्रमा करवा दी। आपने सवारी पर चढ़कर यह परिक्रमा की है, इस दोष से आपकी ऐसी शोचनीय दशा हो गई। कथा में यह शिक्षा दे रही है कि हमें पशुओं पर चढ़कर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। हम दोनों ने पैदल चलने के पुण्य से अपने पूर्व पद को प्राप्त कर लिया। महाराज, आपके इस संबंध से हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर अपने धाम को प्राप्त हुए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए आपका सदा कल्याण हो। यों कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ जब अपने धाम को जाने लगा, तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से साप रूपी समुद्र के पार हो पुनः अपने पद को प्राप्त हो गए, परंतु मेरा चित्त भ्रांत सा हो रहा है। मेरे नेत्र अंधे से हो गए, ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अतः ऐसा होने से दैवबल ही उत्कृष्ट सूचित होता है। कलाधर ने कहा, राजन, मैं तुमसे तुम्हारे हित के लिए जो कहता हूँ उसे निश्चिंत होकर सुने, एकाग्रचित होकर सुने। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान महेश्वर के स्वरूप जो ये अरुणाचल नाथ करुणा के सागर हैं, तुम इन्हीं में अपना मन लगाओ और इनकी महिमा तो तुमने इस समय अपनी आंखों से देखी है, जो कि पशु योनि में पड़े हुए हम दोनों
को इन्होंने ऐसे दिव्य पद की प्राप्ति करा दी। तुम भी पैदल होकर भगवान अरुणाचल की परिक्रमा करो। बोले शंकर भगवान की जय। इन्हें कस्तूरी की गंध बहुत प्रिय है, यानी भगवान अरुणाचल नाथ को कस्तूरी की गंध प्रिय है। इसीलिए कस्तूरी के चंदन और कचनार के फूलों से तुम इनकी पूजा करो। प्रभु, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वह सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चार दीवारी, आंगन का चौक आदि बनवाने के लिए दे डालो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मनु, मानदाता, नाभाग, भागीरथ भी उत्कृष्ट पद, तुम्हें उन जैसा ही उत्कृष्ट पद प्राप्त हो जाएगा। तत्काल अपने धाम को प्राप्त करने वाले उन दोनों विद्याधरों का यह वचन सुनकर राजा वज्रांगद ने संदेह रहित चित्त से भगवान अरुणाचल नाथ के प्रति भक्ति बढ़ाई और उसी समय विशेष संयम नियम का पालन आरंभ कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। मार्कंडे मुनि ने पूछा, भगवान, पांड्य नरेश वज्रांगद ने किस प्रकार महादेव का पूजन किया और अरुणाचल नाथ ने कैसे उन पर अनुग्रह यानी कृपा की। यह प्रसंग सुनकर नंदिकेश्वर बोले, मुने, राजा वज्रांगद ने अपने नगर को लौटने की इच्छा त्याग कर उन्हें भगवान अरुणाचल नाथ के चरणों के समीप रहना पसंद किया। तदंतर रथ, हाथी, घोड़े, पैदल से भरी उनकी विशाल चतुरंगिणी सेना घोड़े का मार्ग अनुसरण करती वहां आ पहुंची। पुरोहित, मंत्री, सामंत, सेनापति तथा सुहृद जो भी उनके प्रियजन थे, धैर्य सिंधु महाराज वज्रांगद का उस अवस्था में दर्शन किया, यानी जैसे वो बेसुध हुए बैठे थे उसी अवस्था में उन्होंने उनको देखा। तब वहां आई हुई सेना को राजा ने आदर पूर्वक अरुणाचल क्षेत्र के बाहर ठहराया और भक्ति युक्त होकर अपने संपूर्ण कोष यानी समृद्धिशाली देशों को भगवान अरुणाचल नाथ की पूजा के लिए संकल्प कर दिया। यानी जितनी भी उसकी संपत्ति थी वो सब भगवान अरुणाचल को दान दे दी। उन्होंने गौतम जी के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनाया और पुरोहित के कथा अनुसार मंत्री सहित वे भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो गई। अपने पद पर उन्होंने राजकुमार रत्रांगद को बैठा दिया और उसके भेजे हुए धन से भी भगवान अरुणाचल नाथ को तृप्त कर दिया। राजा ने अरुणाचल नाथ के चारों ओर जल से भरे हुए जलाशय खुदवाए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। अग्नि स्तंभ रूपी अरुणाचल नाथ के तेज से यद्यपि वह देश मरुभूमि की भांति निर्जल सा हो गया था, क्योंकि अरुणाचल नाथ में एक अग्नि का स्तंभ है, उसमें इतना तेज है जिसके कारण उसके देश की मरुभूमि हो गई थी। तथापि वह राजा वज्रांगद ने सैकड़ों बावलियों का निर्माण कराया। उस समय लोपामुद्रा के साथ आए हुए महर्षि अगस्त्य ने अरुणाचलेश्वर की पूजा में लगे हुए राजा का अभिनंदन किया, स्वागत किया, पूजन किया। प्रतिदिन नया तीर्थ नामक सरोवर में स्नान करके वे पाप नाशक श्री परवालेश्वर का पूजन करते थे। समस्त दुर्गम पीड़ाओं का निवारण करने वाली महिषासुर मर्दनी भगवती दुर्गा की आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रहती थी। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रार्थना से लिंग रूप में प्रकट हुए आदिदेव भगवान शिव की वे प्रतिक्षण नाना प्रकार की सेवा और पूजन किया करते थे। प्रतिदिन सुबेरे उठते ही स्नान करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अरुणाचल नाथ की 3 बार परिक्रमा करते थे। कार्तिक की पूर्णिमा आने पर राजा ने पार्वती वल्लभ शिव के महोदीप उत्सव का आयोजन किया, जो तीनों लोकों में पूजित एवं प्रशंसित है। कस्तूरी, कलहार, पुष्प, कपूर और जल से भरे हुए 1000 सोने के कलशों से भगवान त्रिलोचन का अभिषेक किया। कथा कहती है, प्रत्येक मास में राजा ध्वजारोपण यानी जो ध्वजा है पूर्वक तीर्थोत्सव आदि का प्रबंध करते थे। रथ पर भगवान की सवारी निकालते थे। उस समय रथारोहण का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव तीनों लोकों में विशेषतः सम्मानित था।
महामना राजा वज्रांगद ने 3 योजन तक फैले हुए अरुणाचल की प्रदक्षिणा भी की। उस समय वे हे अरुणाचलनाथ, हे कृपामृत सागर, हे अरुण अम्बा के प्राणनाथ, हे इस प्रकार पुकारते बार बार भगवान शिव की स्तुति करते थे। भांति भांति के द्रव्य यानी सामग्री से भगवान के अंगों में आलेपन करके पंचामृत के द्वारा उनका अभिषेक करते थे तथा कपूर का चूर्ण मिलाने से उज्जवल प्रतीत होने वाले कस्तूरी के चंदन से भगवान की पूजा करते थे। एक लिंग स्वरूप अरुणाचलनाथ की पीठ से लेकर संपूर्ण अंगों तक वे कस्तूरी कलहार पुष्पों की भांति अर्चना करते थे। इस प्रकार 3 वर्षों तक निरंतर भगवान की सेवा करने से संतुष्ट होकर मेरे महादेव राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे हिमालय के समान श्वेत तथा वृषभराज की पीठ पर चढ़कर अपने पीछे बैठी हुई पार्वती देवी से सटे हुए थे। वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि नारद आदि महर्षि कुंभ आदि गण उनकी जय जयकार करते स्तुति कर रहे थे। बोले शंकर भगवान की जय। कथा कहती, कमल के समान विकसित तथा विशाल नेत्र वाले कटाक्षपात मानो करुणा सिंधु की उठती तरंग थे। उनके द्वारा भगवान शिव संपूर्ण जगत की मलिनता का निवारण सा कर रहे थे। मानो सारे जगत में जो मलिनता, जो मैल हो, मानो वो दूर कर रहे थे। इस प्रकार देवादेव महादेव को उपस्थित देखकर महाराज वज्रांगद को बड़ा हर्ष, बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर कहा, देवेश, मैंने जो मोहवश आपके समीप सवारी पर बैठकर विचरण किया, उसके एकमात्र अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार तंदीन भाव से बोलने वाले राजा से करुणा निधान मेरे महादेव ने अरुणाचलनाथ ने कहा, वत्स, भय ना करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी जो 8 मूर्तियां हैं वे सब संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए कल्पित हुई हैं। भगवान की 8 मूर्तियां हैं। पूर्व काल में तुम इंद्र थे और अहंकार बस तुमने कैलाश शिखर पर बैठे हुए मेरा अपमान किया। तब मैंने उसी समय तुम्हें संबित करके जड़वत बना दिया। तुम्हारा सारा अभिमान और पाप क्षण भर में गल गया। कथा में शिक्षा देती है, भगवान का किंचित मात्र भी जाने अनजाने में भी अपमान नहीं करना चाहिए। और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गए। उस समय मैंने तुम्हें समस्त ऐश्वर्यों के कारणभूत शिव ज्ञान का उपदेश किया। यह आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जन्म ले राजा वज्रांगद होकर मेरी कृपा प्राप्त करोगे। इस समय तुम्हारी की हुई दिन रात की सेवा से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें यह ज्ञान देता हूँ, सुनो। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पुरुष, इन मेरी 8 मूर्तियों से व्याप्त होकर संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है। आप सभी भी देखें कि ये भगवान की 8 मूर्तियों के नाम लिए हैं, इनके बिना तो जीवन निरर्थक हो जाता है। अगर ये ना हो तो इंसान एक पल भी सांस नहीं ले सकता। ये ही भगवान का स्वरूप है। मैं इन सब तत्वों से परे शिव हूँ। मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मेरे स्वरूप वो चिदानंद समुद्र से उठी हुई कुछ लहरें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को आनंद से परिपूर्ण करती हैं। मैं समस्त संसार का स्वामी हूँ। यह गौरी देवी मेरी महाशक्ति है। इन्हीं के द्वारा मैं संपूर्ण विश्व तथा सदा ढका रहता हूँ, विश्व को प्राप्त होता हूँ और इन महाशक्ति के द्वारा सदा सृष्टि की रक्षा और संहारोप लीला विलासों में अत्यंत विचित्र रूप में प्रस्तुत किए हुए इस जगत को मैं स्वेच्छा से देखता हूँ। तुम अपने आप को मेरी महिमा से उसी प्रकार अभिन्न देखो जैसे समुद्र की तरंग उससे भिन्न नहीं होती। ऐसी दृष्टि हो जाने पर जब यह सारी पृथ्वी तुम्हें मेरे ही स्वरूप में सुशोभित दिखाई देगी। कथा कहती कि जब ज्ञान हो जाए तो ये संसार ही भगवान का स्वरूप है। ये सच में लगने लगता है। ये सत्य बात है।
उस पर मेरी कृपा से प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भोगों का सुख से उपभोग करो। इसके बाद तुम्हें पुनः इंद्र रूप से दिव्य सुखदायी भोग दीर्घ काल के लिए प्राप्त होंगे। तदंतर तुम मुझ में एकता रूपता विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे। यों कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और पुण्यात्मा राजा वज्रांगद ने भगवान अरुणाचल नाथ की आराधना करते हुए समस्त भोगों को प्राप्त कर लिया। मुने, इस प्रकार तुमसे शिव भक्त की उन्नति का वृत्तांत, अरुणाचल नाथ की प्रदक्षिणा का फल तथा सदाचार का अक्षय परिणाम बताया गया। अरुणाचल नाथ से बढ़कर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं तथा अरुणाचल एक्सप्रेस से बढ़कर कोई देवता नहीं। उनकी परिक्रमा से अधिक तीनों लोकों में दूसरा कोई तप नहीं। नंदिकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो गया। वे बार बार नेत्रों से आनंद अश्रुओं की वर्षा करते हुए अमृत के महासागर में निमग्न हो गए। और ये शंकर भगवान की जय। यहाँ अरुणाचल महात्म्य खंड संपूर्ण होता है। आगे हम सुनेंगे श्री भूमि वराह खंड वेंकटचलनाथ का महात्म्य। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल कृपा भक्ति को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ऐसी कथा हम आपके लिए हर दिन लाते रहेंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।